वैसे तो कंप्यूटर हमारे कामों को बहुत तेज़ी के साथ में करने के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको कंप्यूटर से भी अगर किया जाए तो बहुत समय लगता है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वेबसाइट्स आपके लिए लेके आया हूं जो घंटों का काम मिनटों में करते हैं। तो जी हाँ, जिन कामों को करने में आपको कम से कम आधा घंटा लग सकता है, उन सारे कामों को ये वेबसाइट मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड में कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पहली मोस्ट यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वेबसाइट है पिक्सलर। पिक्सलर को जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा और यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले पिक्सलर एक्स, पिक्सलर ई और सबसे लास्ट में आपको फोटो स्मैश स्टूडियो दिखाई देगा। ये जो ऑप्शन है इसका बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। 1 क्लिक विजुअल क्रिएटर यहाँ पे दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है और बस यहाँ से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पिक्चर बनाने का ऑप्शन दिखेगा, आपको शॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रेंडी प्रोफाइल पिक्चर अगर आपको बनानी है उसका ऑप्शन मिलेगा। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए आपको या तो फोटोशॉप यूज़ करना पड़ेगा या फिर अदर मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करनी है। लेकिन फोटो अपलोड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है और प्रोफाइल पिक्चर बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ये फ्री वेबसाइट है जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। आप सीधे सीधे जो डेटा है वो अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें प्रो ऑप्शन में दी गई हैं तो उनको आप छोड़ दीजिएगा। मैं आपको दिखा दूँगा प्रो में आपको क्या क्या दिखाई देगा। देखो जहाँ भी आपको पेमेंट करना होगा उसके ऊपर एक ये आइकन बना हुआ है। ये जिस पे कोई आइकन नहीं है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे अगर ये प्रोफाइल पिक्चर मुझे बनानी है तो सिंपल मुझे इस पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। फोटो में अपलोड कर ही चुका हूँ तो कुछ ही सेकंड में आप देखो कि सारी एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर जनरेट हो जाएगी और सिंपल यहाँ से आप क्लिक करके प्रोफाइल पिक्चर को कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी और उसे सेव किया है। यहाँ पे यदि आप चाहो तो प्रोफाइल के साथ में आउटलाइन और बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। सिंगल क्लिक के साथ में आप प्रोफाइल पिक्चर पर कोई भी एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। सो ये वेबसाइट आती है हमारी सबसे फर्स्ट वेबसाइट की कैटेगरी में, जिससे आप कई सारे तरह के जो डिज़ाइंस हैं सिंगल क्लिक के साथ में बना सकते हो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको स्नैप्ड प्रोफाइल चाहिए कुछ इस तरह की तो सिंगल क्लिक के साथ में आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो वेबसाइट है ये आपको कैसी लगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे वेबसाइट की तरफ। देखो अक्सर हमको बहुत सारे मॉकअप्स तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। आप देख रहे हो कि ये इतने सारे फ़ोटो हैं जिनके ऊपर लिखा है योर डिज़ाइन हियर। तो जब भी हम कोई ऐड तैयार करते हैं या सोशल मीडिया के लिए कोई भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमको बहुत तरीके के मॉकअप्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मॉकअप्स होते क्या हैं? देखो विज्ञापन के लिए आपको बहुत तरह के मोबाइल के अंदर अपनी एप्लीकेशन दिखानी है, कुछ मग्स के ऊपर अपनी ब्रांड प्रिंटिंग करनी है, कंप्यूटर के अंदर आपको कोई भी एक स्क्रीनशॉट या अपनी ब्रांड दिखानी है। बहुत तरीके से हम ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करते हैं। अपनी ई बुक का आपको विज्ञापन करना है, अपनी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई मूवी है, कोई पिक्चर है जिसको आपको अलग अलग तरीके से दिखाना है। मान लीजिए आपकी कोई मास्क की ब्रांड है और आपको उसी के लिए कोई विज्ञापन तैयार करना है अपना ब्रांड का, तो आपको इन मॉकअप्स की आवश्यकता पड़ती है। और मॉकअप बनाने के लिए बहुत सारे लोग फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो बिना फोटोशॉप यूज़ किए सिंगल क्लिक के साथ में मॉकअप्स कैसे तैयार होते हैं वो ये वेबसाइट बना सकती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको इसके होम पेज पे जाना है, छोटा सा एक लॉगिन करना है, अकाउंट लॉगिन, और बस आपको एक यहाँ से अपना जो फोटो है या जो ब्रांड का लोगो है वो अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम अपना ब्रांड का लोगो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और जैसे ही मैं लोगो को अपलोड करूँगा आपको दिखाई देगा कि हर जगह वो लोगो अपने आप आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि ये टी शर्ट के ऊपर मेरा लोगो प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो मग के ऊपर प्रिंट हो गया है। अब अगर हम बहुत सारे और भी प्रोडक्ट देखना चाहें तो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है, ब्राउज ऑल मॉकअप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं उनके ऊपर अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ में आपका जो भी लोगो होगा वो आपको मॉकअप पे दिखाई दे जाएगा। अभी देखो बहुत सारे मॉकअप्स यहाँ पे पेड दिए गए हैं लेकिन आपको फ्री वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री वाला सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो पेड है उनके ऊपर प्रो लिखा हुआ है और फ्री के ऊपर कोई भी लोगो नहीं है। आप बना के उन्हें साथ के साथ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मैं इसको क्लिक करूँगा और आप देखोगे कि यहाँ पे एक लोगो पीछे स्क्रीन पे आ गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये लोगो थोड़ा सा कट रहा है तो बस आपको ये लाइव प्रीव्यू इमेज पे जाके ये जो एडिट वाला बटन है इस पर क्लिक करना है और अपने लोगो को स्क्रीन पे जैसे आपको सेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसे क्रॉप एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आप देखिए यहाँ स्क्रीन के बीच में मेरा लोगो दिखाई देने लग जाएगा। तो अब आप भी बहुत सारे मॉकअप्स को
साथ के साथ में तैयार कर सकते हो। यहाँ पे बुक्स दी गई हैं, मैगजीन दी गई हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी मेन्यू है जो हर तरीके के मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स के लिए आपके मॉकअप्स तैयार कर सकती है। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2,500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। हमारी जो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है उसका नाम है क्लीन PNG। क्लीन PNG क्या करती है कि आपको बहुत सारी जगह पर जहाँ भी आप ग्राफिक्स तैयार करते हो आपको PNG इमेजेस की आवश्यकता रहती है, और फ्री PNG इमेज अगर आप गूगल से लेते हो तो वहाँ पे कॉपीराइट का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये जो वेबसाइट है ये आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ में फ्री में PNG प्रोवाइड कराती है। अब मान लीजिए मुझे Gmail के कुछ PNG चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीधे Gmail टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा Gmail को तो यहाँ पे देखो Gmail से रिलेटेड बहुत सारे PNG मुझे मिल जाएंगे जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। अगर यही हम गूगल के साथ में करते तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, गूगल हमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाता है। अब सिंपल यहाँ पे किसी भी लोगो को डाउनलोड अगर आपको करना हो तो बस उस पर क्लिक करिए, यहाँ पे ये लोगो आपके सामने आ जाएगा और नीचे यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जो फाइल है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये जो फाइल है ये अभी मैंने cleanpng.com से डाउनलोड की है। तो अगर आपको भी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए फ्री PNG चाहिए तो आप cleanpng.com से ये सारे फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगली और यूजफुल वेबसाइट की तरफ। तो ये वेबसाइट है प्रिंट फ्रेंडली। प्रिंट फ्रेंडली क्या करता है कि हम बहुत सारे वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हम अपनी वेबसाइट mypicguide.com को यहाँ पे ओपन करते हैं। अब यहाँ के किसी आर्टिकल का हमको प्रिंट आउट निकालना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो आर्टिकल कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये जो आर्टिकल है इसी का प्रिंट चाहिए, मुझे बहुत सारी फालतू चीज़ों का प्रिंट नहीं चाहिए। तो अगर मैं सीधे सीधे गूगल क्रोम से इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखिए आर्टिकल कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे एड्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो मेरे पेज भी वेस्ट करेंगी और अनावश्यक डेटा भी मेरे पेज पे प्रिंट होगा। लेकिन अगर यही आर्टिकल हम प्रिंट फ्रेंडली से निकालते तो क्या होता, हम ये URL यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जाएंगे प्रिंट फ्रेंडली पर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब एक बार हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो आप देखिए अभी जो आर्टिकल मेरे सामने आ रहा है उसमें कोई भी ऐड नहीं है, कोई भी फालतू की इमेज नहीं है, केवल आर्टिकल का ही यहाँ पे पूरा उन्होंने एक स्क्रीनशॉट तैयार किया है जिसे आप सीधे सीधे प्रिंट भी कर सकते हैं, इसका PDF भी अपने कंप्यूटर में बना के सेव कर सकते हैं और इस आर्टिकल को किसी को मेल भी कर सकते हैं। तो प्रिंट फ्रेंडली क्या करता है, इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट से जो ऐड का डेटा है और अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें हैं पेज के अलावा उनको हटा देता है और आपको एक शुद्ध आर्टिकल देता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, अब यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करना है। अब भी प्रिंट गूगल क्रोम से ही निकलेगा लेकिन यहाँ पे कोई भी फालतू की चीज़ नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपनी एक और यूजफुल वेबसाइट की तरफ और ये वेबसाइट है खाने पीने से रिलेटेड। खाना पीना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि हमें अक्सर नहीं पता होता कि हमें खाने में लेना क्या है। हर किसी की एक अपनी डाइट होती है। देखिए आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेते हैं ये तो आप डॉक्टर से पता कर सकते हैं, लेकिन उन कैलोरीज के लिए आपको खाना क्या क्या है ये पता करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये यही काम करती है, आपकी डाइट को ऑटो पायलट कर देती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर एक पूरी अच्छी सी कैटेगरी दी गई है जहाँ पे एनीथिंग यानी आप वेज नॉन वेज क्या खाते हो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
इसके बाद में यहाँ पे आपको आई वांट टू ईट में कैलोरीज का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको पता है कि आपको दिन में 1200 कैलोरी लेनी है या 1000 कैलोरी लेनी है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब दिन में कितनी बार आपको खाना है, तो देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे शुगर वाले पेशेंट हैं, उनको दिन में कई बार भोजन लेना होता है, तो वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। तो मान लीजिए कोई आम इंसान दिन में 4 बार भोजन लेता है या खाना खाता है, तो सिंपल आपको यहाँ से अपने जो मील्स हैं वो डाल देने हैं और इसके बाद सिंपल इसे यहाँ से जनरेट करना है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो डाइट प्लान है या मील प्लान है वो यहाँ पे आ जाएगा और कितनी कैलोरीज होंगी इस डाइट प्लान में वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे हर किसी की जो कैलोरी हैं वो दी गई हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको हटानी है, आप नहीं बना सकते, उसकी रेसिपी आपको नहीं बताई, उसमें क्या चीज़ें शामिल करनी है वो आपको नहीं पता, बस यहाँ से आप उसको रीजनरेट कर दीजिए, वो रेसिपी किसी दूसरी रेसिपी से चेंज हो जाएगी। या फिर पूरा ही मील प्लान आपको दोबारा से रीजनरेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पूरा जो प्लान है वो रीजनरेट हो जाएगा, कुछ नई रेसिपीज आपके सामने आ जाएंगी। रेसिपी को जानने के लिए सिंपल उस पर क्लिक करिए, साइड में आपको सारा उसका जो डेटा है वो दिखाई दे जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी साइट आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी जो अगली वेबसाइट है वो है infogram.com और ये वेबसाइट बहुत सारे तरीके के इन्फोग्राफिक तैयार करके आपको देती है। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप बहुत आसानी के साथ में यूज़ करके अपनी इन्फोग्राफिक तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इन्फोग्राफिक, रिपोर्ट्स, स्लाइड्स, डैशबोर्ड, सोशल मीडिया, पोस्टर, वाइट बोर्ड्स जैसी बहुत सारे टेम्पलेट पहले से रेडी दिए गए हैं। अब मान लीजिए आपको कोई डैशबोर्ड तैयार करना है तो सिंपल आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। देखो जो लोग कंपनीज में काम करते हैं उनको डैशबोर्ड के बारे में अच्छे से पता रहता है। हम एक्सेल में भी डैशबोर्ड बनाते हैं ताकि एक ही जगह पर हमको काफ़ी सारा डेटा कंसोलिडेट होकर दिखाई दे जाए, हमको अलग अलग पेजेस पे ना जाना पड़े। तो इसके लिए होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिपोर्ट्स का भी ऑप्शन है, स्लाइड्स का भी ऑप्शन है। आप अगर पावर पॉइंट स्लाइड बनाना चाह रहे हो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। इसके बाद अगर पोस्टर आपको क्रिएट करने हैं तो पोस्टर भी बना सकते हो। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है अगर वो आपको बनानी है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ यहाँ पे फ्री में दी गई हैं और कुछ चीज़ पेड में है। तो फ्री वाली चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिएगा एक बार चेक करने के लिए, अगर लगे तो पेड ले लिया। यहाँ पे आप देखो कि ईमेल हेडर्स भी दे गए हैं। यूट्यूब थंबनेल्स जो लोग बनाते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सी ऐसी वेबसाइट है यहाँ पे फ्री में हम यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। विजुअल बहुत सारी बैकग्राउंड्स यहाँ पे दी गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जूम कॉल के दौरान अपनी बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बहुत सारी बैकग्राउंड्स को बना सकते हो। अगर आप जूम कॉल कर रहे हो या गूगल मीट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मेरे बैकग्राउंड के पीछे कोई अच्छी सी बैकग्राउंड आ जाए, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल वेबसाइट की कैटेगरी में आती है। बहुत सारी काम आपके बहुत आसान बना सकती है। किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करने का सिंपल तरीका है, या तो आप यहाँ से उसको प्रीव्यू को चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। सारे डैशबोर्ड यहाँ पे एनिमेटेड दिए गए हैं। तो अगर कोई भी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो तो एनिमेटेड डेस्कटॉप के साथ आप बना सकते हो। सो इस तरह से आपको यूज़ करना है। ये टेम्पलेट यूज़ करने के लिए यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और अपने डेटा को बस यहाँ पे एंटर करते जाना है और आपका डैशबोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारी मोस्ट यूज़फुल वेबसाइट आती है cloudconvert.com। अब देखो बहुत सारी हमारे पास फाइलें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है और हम उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये अकेली वेबसाइट ऐसी है जो 200 प्लस फॉर्मेटेड को सपोर्ट करती है। अब देखो यहाँ पे दो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे हैं। इसमें भी डेटा तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आर्काइव, ऑडियो, कैट, डॉक्यूमेंट, ई बुक, फॉन्ट, इमेज, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, वेक्टर और वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। और मैं जिस भी मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे कम से कम 10 से ज़्यादा फॉर्मेट दी गई हैं उस चीज़ के लिए। जैसे ऑडियो की आप देख रहे हो कितनी सारी फॉर्मेट हैं। कैड के लिए यहाँ पे 2 फॉर्मेट्स दी गई हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए जितने तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फॉर्मेट दी गई है। ई बुक के लिए भी बहुत सारे फॉर्मेट्स दी गई हैं। इसी तरह से इमेज के लिए भी बहुत सारी फॉर्मेट दी गई हैं। अब मानो आपको कोई भी इमेज जेपीजी से पीएनजी में कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे बस आपको जेपीजी सेलेक्ट करना है और दूसरे साइड में आपको इमेज से रिलेटेड ही दूसरा सर्च बॉक्स दिखाई देगा कि आप इसको कन्वर्ट किस चीज़ में करना चाहते हो। आप देखो इमेज ना डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है, पीडीएफ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पीडीएफ आप उसका बना सकते हो। आपको यहाँ से क्या करना है, फाइल सेलेक्ट करनी है। तो मैं कोई भी एक इमेज फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ से उसको कन्वर्ट का बटन आपको प्रेस करना है। तो कुछ ही सेकेंड्स बाद फाइल अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद साथ के साथ वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है और मेरे पास में मेरी जो जेपीजी इमेज थी उसकी पीडीएफ फाइल बन के आ गई है। तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मेट को इस वेबसाइट के साथ में कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखिए क्लाउड कन्वर्ट इसका नाम है, फ्री में काम करती है।
इसके बाद में सबसे लास्ट में आती है हमारी बोनस वेबसाइट जिसका नाम है pdfescape.com। यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल्स को बना सकते हो, एडिट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे कोई फॉर्म बनाना है, फिलेबल फॉर्म बनाना है, तो बस आपको करना क्या है, यहाँ से आपको जाना है इंसर्ट के ऑप्शन पे, पहले आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। जैसे मैं एक टाइप कर देता हूँ नेम। अब मुझे नेम के लिए एक फिलेबल फॉर्म बनाना है, यानी कि मैं ऐसा एक पीडीएफ बनाना चाहता हूँ जिसको कोई भी अपनी तरफ से फिल कर ले। तो जो नाम है वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बॉक्स में ऐसा यहाँ पे बनाऊंगा जो बदला जा सकता है। तो यहाँ पे फॉर्म फिल्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा, टेक्स्ट के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा और यहाँ पे देखो एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब जब ये पीडीएफ तैयार होगी तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होगा इसे भरा जा सकता है। मैं जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं फाइल को सेव करूँगा और इसके बाद मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाम लिखा है उसके आगे मैं अपना नाम मैनुअली पीडीएफ फाइल के अंदर फिल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप pdfescape.com से कोई भी पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर फिलेबल फॉर्म आप बना सकते हैं जिनको भरा जा सके। ये वेबसाइट और भी बहुत कुछ कर सकती है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स दिया गया है। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है बेस्ट यूजफुल वेबसाइट का आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और कौन सी वेबसाइट आपको बहुत यूजफुल लगी है जो आपके हिसाब से आपके बहुत सारे कठिन कामों को सरल बना सकती है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।